आयशा, देखो हम आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई तो वही होती है ना जहाँ हम मोहब्बत करते हैं। और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तुम ये जानती हो ना? जी मैं जानती हूँ भाभी। ये तो अच्छी बात है। सरप्राइज। भाभी भाभी हट जाओ। करीम देखो, मेरे कमरे से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम आए क्यों हो यहाँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ आयशा, प्लीज सुन तो लो। बात मत करना आयशा, कोई बात मत करना। अगर तुम इसे इग्नोर करोगी तो ये जल्दी यहाँ से चला जाएगा। तुम कहती हो तो मिन्नत करता हूँ, घुटनों पे बैठता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ जाता हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो खुदा के लिए। देखो आयशा, अगर बाबा वाकई कसूरवार होते तो मैं उन्हें छोड़ चुका होता अब तक। याद है तुमने खुद ही मुझे कहा था कि मोहसिन बाबा के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का पता चल चुका था, पर मैं कंफर्म करना चाहता था, इसलिए नहीं बता पाया। हाँ, मैंने भी पहले उन पर यकीन नहीं किया, मगर बाबा वाकई कसूरवार नहीं है। मुझे बाद में पता चला आयशा, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। करीम, मैंने तुमसे हमेशा एक ही डिमांड की थी कि मुझसे बस सच बोलना, लेकिन तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सके। आखिर तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो? हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं पहले खुद यकीन करना चाहता था यार। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे बाबा को धोखा मेरे बाबा ने नहीं, किसी और आदमी ने दिया है। क्या मतलब? कौन था वो आदमी? बताओ मुझे, कौन था? मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्दी पता चला लूंगा, फिर उसे सबके सामने लाऊंगा यहाँ, ताकि वो एतराफ करे। इसका क्या मतलब है कि नहीं जानते तुम? मुझे तो लग रहा है कि ये तुम्हारी कोई नई कहानी है और तुम ऐसे ही सारा इल्जाम किसी तीसरे आदमी पर दे रहे हो। ये कैसी बातें कर रही हो आयशा? तुम भी बाबा को अच्छी तरह जानती हो। यही तो सारी बात है। मोहसिन अंकल ने हमारे साथ ज्यादती की है। नहीं की, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। चलो फर्ज करो, तुम्हारा यकीन करती हूँ मैं। तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं वो सब मान लेती हूँ, पर अगले ही दिन हमारे बीच यही सब कुछ होगा। तुम दोबारा मुझसे कुछ छुपाओगे और हम इस बात पे लड़ेंगे। उसके बाद तुम आकर सफाइयाँ दोगे और आखिर में होगा यूँ कि मैं तुम्हारे झूठ सुनकर तुम्हें माफ कर दूंगी। और लेकिन फिर यार मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया और ना ही कोई झूठ बोला है। ओके, मैंने तो यही सोचा कि इस गलतफहमी की वजह से हमारा रिश्ता ना टूट जाए। अब देखो ना, ठीक ही किया था ना मैंने, क्योंकि अगर तुम्हें पहले पता चलता तो ऐसे ही होता। तुमने ठीक कहा। अब मुझे बताओ कि मैं क्या कहूँ। यही कि हम दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं, फिर बाकी सब कहेंगे कि आयशा ने हमसे तो पूछा ही नहीं। आयशा मान जाओ यार,